जय श्री राम। गुरु वशिष्ठ जी भगवान राम से वरदान मांगते हैं कि आप हमें वरदान दीजिए कि अनेकों जन्म हों फिर भी मेरा प्रेम आपके चरण कमलों में बना रहे। और आगे सुनिए। अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मनयति भाए, हनुमान भरतादिक भ्राता संग लिए सेवक सुखदाता। भगवान राम से वशिष्ठ जी ने ऐसा कह करके अर्थात उसे वरदान मांग करके अपने घर चले आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदनंतर अर्थात उसके पश्चात सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को अपने साथ ले लिया। पुनि कृपाल पुर बाहिर गए, गजरथ तुरग मगावत भये, देखी कृपा करी सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन ते चाहे। और फिर कृपाल श्री राम जी नगर के बाहर गए, अर्थात राम जी ने हनुमान और भरत को साथ लेकर नगर के बाहर चले गए। वहाँ उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उसको उचित जानकर दे दिया। हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल यमराई, भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने के लिए वहाँ गए जहाँ शीतल अमराई अर्थात आमों का बगीचा था। वहाँ भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक वपुस लोचन जल भरई, हनुमान सब नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जा सुप्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पंखा करने लगे अर्थात हवा देने लगे भगवान राम को। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरजे, हनुमान जी के समान ना तो कोई बड़भागी है और ना कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है। जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की, अर्थात हनुमान जी जैसा सेवक और भक्त भगवान राम का कोई नहीं है। और इस बात को कई बार भगवान राम ने कहा है। तेहि अवसर मुनि नारद आए, करतल बीन गावन लगे, राम कल कीरति सदा नवीन। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे, अर्थात भगवान का यशोगान करने लगे नारद जी। मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोकनि सोच विमोचन, नील ताम रस श्याम काम यरि, हृदय कंज मकरंद मधुपहरी। और नारद जी कह रहे हैं, कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद अर्थात प्रेम रस के पान कराने वाले भ्रमर हैं। जातु धान बरूथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन यग गंजन, भूसुर शशिनव वृंद बलाहक, यसरन शरण दीन जन गाहक। नारद जी आगे कहते हैं, ये भगवान आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संतजनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भुज बल विपुल भार मही खंडित, खर दूषण विराध बद पंडित, रावनारी सुख रूप भूप बर जय, दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। नारद जी आगे कहते हैं, ये भगवान आपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले खर और दूषण तथा विराट जैसे राक्षसों का वध करने में कुशल हैं, रावण के शत्रु हैं, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। सुयस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक बलीक मद खंडन, सब विधि कुशल कोसला मंडन। आगे नारद जी कहते हैं, हे भगवान, आपका सुंदर यश पुराणों में, वेदों में, तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले हैं। आप सब प्रकार से कुशल अर्थात निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन।
आगे कह रहे हैं नारद जी, आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला है और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। आपके शरण में जो आए उनकी रक्षा कीजिए। मैं भी आपके शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहाँ विधि धाम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। अर्थात नारद जी आए और भगवान राम की वंदना की, उनका यशगान किया, उनकी कीर्ति का बखान किया और उनसे निवेदन किया कि शरणागत की रक्षा कीजिए। और ये सब कह करके उनके गुण समूहों का वर्णन करते हुए नारद जी अपने ब्रह्मलोक को चले गए। जय श्री राम।